दिवाली दियों का पर्व है, दिवाली प्रकाश का पर्व है। तो आप सभी को दिवाली के इस पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली के दिन आप लोग घरों की छतों पर मिट्टी के दिए जलाते हैं, घरों में रोशनी करते हैं क्योंकि ये प्रकाश का पर्व है। लेकिन हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हम कैंडल्स जलाते हैं, यानी मोमबत्तियां जलाते हैं और रोशनी करते हैं। लेकिन क्या मोमबत्ती शुद्ध होती है, ये एक सवाल है। लेकिन हम कहीं ना कहीं अगर बात करें तो मेन जो एक परंपरा है, एक जो महत्व है दिवाली के दिन पर रोशनी करने का, वो है कि मिट्टी के दिए हमें जलाने चाहिए। लेकिन हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि मिट्टी के दिए लोग काफी कम प्रेफर करते हैं और मोमबत्तियां जो है वो ज्यादा जलाते हैं। लेकिन हम कुछ सालों से अब देख रहे हैं कि हम वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं। हम अब धीरे धीरे उस जमाने की बात कर रहे हैं जब कैंडल्स नहीं होती थी, मिट्टी के दिए ही होते थे। तो आजकल लोग जो है वो शुद्धता को ध्यान में रखते हैं, पवित्रता को ध्यान में रखते हैं और दिवाली के दिन मिट्टी के दिए जलाते हैं। तो मिट्टी के दिए आप जलाने के लिए मार्केट से दिए खरीदते हैं, लेकिन उसके पीछे चले जाएं तो दिए बनते कैसे हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। और दिए या मिट्टी के बर्तन आप कह सकते हैं, मिट्टी के दिए आप कह सकते हैं, ये काम किया जाता है कुम्हार फैमिलीज के द्वारा। सांबा की बात करें तो मैं इस समय सांबा में एक कुम्हार फैमिली में मौजूद हूं। कुम्हार बिरादरी के कारीगर धर्मपाल जी हैं मेरे साथ, जो ये सदियों से पारंपरिक काम कर रहे हैं मिट्टी के दिए बनाने का, मिट्टी के बर्तन बनाने का। तो ये इस परंपरा को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन कहने की काफी कम फैमिलीज अब हैं सांबा में जो कि मिट्टी के दिए बनाने का काम करते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो चक आप कह सकते हैं, इसके ऊपर मिट्टी का ये लेप रखा हुआ है। उसके बाद ये एक एक करके दिया तैयार किया जा रहा है, दिए को काटकर वहां पर रखा जा रहा है एक ट्रे के ऊपर। उसके बाद इन दियों को सुखाया जाएगा, सुखाने के बाद इनको भट्टी में डालकर पकाया जाएगा और दिया तैयार होगा और वो मार्केट में दिया बिकेगा। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हार्डवर्क करना पड़ता है, मिट्टी अरेंज करनी है, मिट्टी भी कोई आसानी से नहीं मिलती है। तो कैसे ये परंपरा को जिंदा आज भी रखे हुए धर्मपाल जी से जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको दिवाली की शुभकामनाएं। हाँ, आपको भी शुभकामनाएं सर। क्या कहेंगे, आप कुम्हार फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और आज भी आप इस काम को जिंदा रखे हुए हैं, मिट्टी के दिए बनाने का, मिट्टी के बर्तन बनाने का। तो कैसे आप बनाते हैं दिवाली पर, किस तरह से दुकानदारों को दिए बनाकर भेजते हैं और मिट्टी कहाँ से अरेंज करते हैं? सर, मिट्टी तो पहले सांबा में लेते थे, अभी भी सांबा में है मिट्टी। वो इधर चकमग है ना, उधर हमारी ज़मीन है, गवर्नमेंट ने अलॉट की है हमको, हम उधर से मिट्टी लाते हैं। तो उधर थोड़ी मिट्टी थोड़ी नीचे चली गई है, तो थोड़ा हमने खोज करके मिट्टी निकालनी पड़ती है। और उधर से हम मिट्टी ले आते थे, पिछले बुजुर्ग हम उधर से ले आते थे, अभी भी ले आते हैं, अभी भी ले आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने हमको अलॉट किया, उधर उधर मिट्टी दी है हमको। तो आगे काम बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, ये मिट्टी पूरी नहीं होती थी, कम जाती थी। हमने क्या किया, भाई बाहर मिट्टी देखी। फिर उधर हमने बीजेपुर के नीचे से एक गांव है दबुज, उधर मिट्टी है। जो बर्तन बनाने वाली मिट्टी है ना सही, वो उधर ही है, क्योंकि सभी मिट्टी के बर्तन जड़े वो नहीं बनते हैं। ऐसे तो लोग बता देते हैं यार मिट्टी है, मिट्टी का ये हमारे से ले लो, मिट्टी ऐसे ले लो, सभी मिट्टी के बर्तन नहीं बनते। वो मिट्टी जड़ी ऐसी है उसका बर्तन सही बनता है और हटता भी है। हम बड़े बड़े बर्तन बनाते हैं, मट बनाते हैं, गमले बनाते हैं, जो भी बर्तन बनाते हैं हम, वो अच्छा रहता है। तो अभी इधर सांबा की बात ले लो, तो सांबा में हमारे 20 घर इधर सांबा में बनाते थे। तो आस्ता आस्ता थोड़े कम हो गए। क्यों कम हो गए? बच्चों ने आगे जाच नहीं सीखी, क्योंकि बच्चे दूर चले गए। तो हम चाहते हैं कि बच्चे भी आगे आन, ये काम जड़ा वो करन। तो अभी तो देखो क्या होता है, कर रहे हैं बिल्कुल। लेकिन हम देख रहे हैं कि मोमबत्तियां जलाते हैं लोग दिवाली के पर्व पर, तो कहीं ना कहीं वो शुद्ध नहीं होती है। दिया, मिट्टी का दिया शुद्ध होता है, मिट्टी के बर्तन शुद्ध होते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि 20-25 फैमिलीज पहले काम करती थी और आज सिर्फ आप ही काम कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, कहाँ पर आपको लग रहा है कि कुछ ये चीज़ें घटती नजर आई हैं? देखो, बच्चे बोलते हैं इसमें कमाई कम है, क्योंकि मेहनत ज़्यादा है, कमाई कम है। क्योंकि ये मिट्टी भी खरीदने पड़ती है, बालन भी खरीदना पड़ता है, गोटा भी खरीदना पड़ता है। जितने हम पैसे लगाते हैं इतने हमको मार्जिन नहीं मिलता है। तो इसीलिए लोग बच्चे जड़े हमारे हैं ना, वो थोड़े पीछे आ रहे हैं।
तो हम भी बच्चे को बोल रहे हैं अब तुम आगे आओ और अपना काम जो वो जारी रखो। इसलिए हमने मिट्टी जितने मर्जी पैसे के मिले, हमने इस काम को जिंदा रखने वास्ते हमने वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ सालों पीछे चले जाएं, 4-5 साल पीछे चले जाएं, तो शायद मिट्टी के दिए बड़े कम बिकते थे, लेकिन अब एक बार फिर से मिट्टी के दिए दोबारा से बिकना शुरू हो गए हैं। नहीं, अभी सरकार ने भी लोगों को कहा कि मिट्टी के दिए जड़े जलाने चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी खुद मोदी जी ने भी कहा और योगी जी ने भी कहा, और राम मंदिर बना है, आपको पता है, 25 लाख आपको पता कितना कितना दिया उधर बना, वो क्योंकि वो कुम्हार बिरादरी ने बनाया तो उधर बना है। तो मिट्टी का शास्त्र ही है ना, तो उधर मंदिर में जलाया है ना दिया। अगर मिट्टी का शास्त्र नहीं होता तो दिए थोड़ी मोमबत्ती भी जगा सकते थे, वो मोमबत्ती भी जगा सकते थे, मगर उसने दिया जगाया। क्यों जगाया? इसका शास्त्र है, जो मर्दे भी लगता है, जमते भी लगता है और शादी में भी लगता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है। हाँ पवित्र होता है। और इसका शास्त्र है, हम बोलते हैं मिट्टी का दिया जरूर जगाओ। कितना बना देते हो दिए आप जब दिवाली के पर्व के आसपास बात करें? देखो, ये बरीक काम होता है, थोड़े बरीकी से करने पड़ता है। 700-800 बन जाता है दिहाड़ी में, तो बस दिहाड़ी बनती है 400-500 रुपया दिहाड़ी बनती है। हमारे से लिए दुकानदार जो लेते हैं उनको भी थोड़ा फायदा होना चाहिए, तो हम उनको भी थोक के माल से देते हैं, तो वो हमारे से ले जाते हैं और आगे बिक्री करते हैं। दुकानदार आपको पहले ऑर्डर दे देते कि भाई हमें इतना दिया चाहिए? हाँ, हमको दिहाड़ी से पहले ऑर्डर दे देते हैं कि हमने 2000 चाहिए, 3000 चाहिए, हम उस ऑर्डर पर दिया उसको बना कर देते ऑर्डर हैं, पूरा हो जाता है? पूरा होता जाता है। और हम रातों में भी देते हैं, जो साँख राते हैं प्यालों में, जो छोटा प्याला, आगे लोग क्या करते थे, पित्तल के बर्तन में साँख लगाते थे, तो शुद्ध नहीं होता है, पित्तल का बर्तन शुद्ध नहीं होता है, तो मिट्टी के बर्तन में भी साँख लगानी चाहिए। तो हम मिट्टी के बर्तन बना के देते हैं, और डूंगा साई होता है उसमें लोग साँख लगाते हैं, और माता भी अच्छी परंपरा चल रही है, चलती रहती है। बिल्कुल। ये आप दिखाएंगे, इसे क्या बोलते हैं वैसे? चक, चक। हाँ, इसे पैरों से घुमाया जाता है? इसको प्यारे से। अच्छा, ये जो आप मिट्टी का ऊपर ये जो लेप देख रहे हाँ हैं, जी। कैसे आप बना रहे हैं, आप थोड़ा सा बताएंगे? इसको बता रहे हैं, ये देखो बन रहा है ना, ये देखो, ये ड्राइंग का काम है, मामूली काम नहीं है। ये सभी काम किसी ने एक दूसरे का कर लिया है, मगर जो ये काम है ना, ये नहीं किसी को भी आया। हमारे से लेकर धागे के साथ काट रहे हैं? है, धागे से खाए। अच्छा। ये हमने धागा बता इधर से, अच्छा, ये देखो, ठीक है। इधर से बैठा है, इसे हम ऐसे काटते हैं धागा, तो जल्दी हो जाती है। ऐसे धागा छोड़ना फिर उठाना वो जल्दी नहीं होती है। ठीक है। अब जैसे आप ट्रे में रख रहे हैं, उसके बाद आप इसे धूप में सुखाएंगे, उसके बाद भट्टी में भट्टी पकाएंगे? में पकाएंगे, भट्टी में रंग करेंगे ना, इसको रंग करके उसके बाद भट्टी में जब तैयार होता है, हम दुकानदार को बोलते हैं, वो ले जाते हैं और वो बेचते हैं। तो सरकार की तरफ से कोई मदद आपको दी जा रही है? हैं जी? सरकार की तरफ से कोई मदद दी जा रही है आपको? देखो, मदद हम तो बहुत चाहिए ना। सरकार हमको चक दिए, उसने मोदी सरकार ने भी चक दिए हमको, बिजली वाले चक दिए, हम वो भी कर रहे हैं, उसको भी चला रहे हैं। ये तो ये जो जो जिधर मैंने बैठा ना, ये जद्दी चक है हमारा पहला, ये पारंपरिक परंपरा जो हमारे दादे बाबे चाहते थे ना, इसमें हाथ बैठा है हमारा, इसलिए हम इसको चाहते हैं, तो जल्दी हो जाती है। जो बिजली वाला थोड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहते हैं उसको भी है, मगर उसको थोड़ा कम करते हैं, ज़्यादा वेट करते हैं। तो क्या क्या आपका लोगों को मैसेज रहेगा कि मिट्टी के दिए जलाएं और मोमबत्ती की तरफ कम जाएं? मैं ये तो अपनी सारी संगत को या सारे अपने शहरवासियों को बोलता हूँ कि दिवाली पर मिट्टी का दिया जलाना चाहिए। मिट्टी का दिए का शास्त्र होता है और मिट्टी का दिया जरूर जलाओ। तुझे मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप इतना टाइम निकाल के आए हो, धन्यवाद। चलिए, तो आपने धर्मपाल जी को सुना जो कि कुम्हार बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, कारीगर है। देखिए कितने साफ़ सफाई से ये दिए बनाते हैं, और इनके दादाजी, इनके परदादा जी, इनके पिताजी यही काम करते थे, वो भी इस परंपरा को धर्मपाल जी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन बच्चे चलिए आजकल शर्म भी करते हैं, लेकिन बच्चे ये भी कहते हैं कि थोड़ा काम बदला जाए। लेकिन इनका कहना है कि जो हमारी पहचान है, उस पहचान को कायम रखा जाए, उस परंपरा को, उस कल्चर को कायम रखा जाए। जो हम शुरुआती काम जो वो करते आए हैं, उसे हम काम को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि इतना मुनाफा इनको नहीं होता, लेकिन फिर भी इनको त्योहारों के सीज़न पर मुनाफा हो जाता है। थोड़ा बल्क में दिया बना देते हैं, दुकानदार इनसे ले लेते हैं माल, दुकानदार बेचते हैं, इनको भी थोड़ा सा मुनाफा हो जाता है त्योहारों के सीज़न पर। लेकिन अपने पहचान को, अपनी सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए, इसलिए मिट्टी के दिए हमें जलाने चाहिए, जो कि खास इसका शास्त्र है, महत्व है, पवित्रता है, शुद्धता है। तो वेस्टर्न कल्चर की तरफ ना जाएं, बल्कि अपने स्वदेशी प्रोडक्ट्स को लेकर बात करें। जो मिट्टी के दिए, मिट्टी के बर्तन हैं, उसका खास महत्व है, उनको आप इस्तेमाल में लाएं। तो दिवाली के इस महापर्व के ऊपर, रोशनी के महापर्व के ऊपर आप लोग मिट्टी के दिए जलाएं, ये एक खास महत्व है। और सपोर्ट करें अपने लोकल कारीगरों को, क्योंकि ज़रूरत सबको पड़ती है।
आप जब बाजारों में जाते हैं, जब आपको चीज़ें नहीं मिलती तो आप दुखी भी होते हैं, लेकिन आज भी इस परंपरा को उन्होंने कायम रखा है। हम इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन सरकार से अपील करेंगे जो और हो सकती है मदद, वो इनकी आप मदद करें ताकि ये अपने इस पारंपरिक कारोबार को बढ़ाएं जो कि इनकी पहचान है कुम्हार बिरादरी की। ये हमारी खास रिपोर्ट दिवाली के पर्व पर। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK24/7 न्यूज़ के लिए।